हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम द स्नेक हिस का सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया था, सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट वॉच करिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप पहला पार्ट वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तब आप सेकंड पार्ट सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लें कि हम कहाँ पे रुके थे। हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट कहाँ पे ख़त्म हुआ था। वहाँ पे ख़त्म हुआ था जब साधु ने कहा कि सांप को कहा कि तुम क्या ये काटना बंद कर दो, लोगों को दुख देना, मारना बंद कर दो। तो सांप ने कहा ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, आगे पढ़ते हैं। द स्नेक सेड, सांप ने कहा, इफ़ आई डू नॉट हिस, इफ़ यदि मैं डू नॉट नहीं, हिस मतलब फुफकारूँगा, एंड डू नॉट बाइट अगर मैं नहीं काटूँगा, डू नॉट बाइट मतलब नहीं काटूँगा, देन आई हैव टू स्टार्व, फिर आई हैव टू मैं रह जाऊँगा, स्टार्व मैं भूखा रह जाऊँगा। सांप ने उस साधु से कहा कि अगर मैं फुफकारूँगा नहीं, काटूँगा नहीं, तो क्या मैं भूखा रह जाऊँगा। एंड एज अ रिज़ल्ट आई विल डाई, और एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम यह होगा, आई विल डाई मैं क्या मर जाऊँगा। द सेड साधु ने कहा, नथिंग लाइक दिस विल हैपन, नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, लाइक मतलब ऐसा, दिस कुछ नहीं ऐसा होगा, विल हैपन मतलब कुछ नहीं ऐसा होगा, हैपन मतलब घटित होना, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर गॉड इज़ द ऑरिजिनेटर ऑफ यू, रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखो, गॉड भगवान, इज़ द ऑरिजिनेटर मतलब बनाने वाला, जन्म देने वाला, ऑफ यू तुम्हारा जन्म देने वाला कौन है, भगवान है। याद रखो कि तुम्हें किसने जन्म दिया है, भगवान ने दिया है। ही हैज़ गिवन यू बर्थ, उन्होंने क्या, गिवन मतलब दिया है, ही हैज़ गिवन उन्होंने दिया है तुम्हें, बर्थ तुम्हारा जन्म दिया है। सो ही मस्ट प्रोवाइड फूड फॉर यू, अतः वह भगवान मस्ट अवश्य, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना, फूड भोजन, फॉर यू तुम्हारे लिए ज़रूर भोजन देंगे। उन्होंने जन्म दिया है तो तुम्हारे पेट का भी ख्याल वही रखेंगे। देयर इज़ नो रीज़न टू बी वरीड, देयर इज़ नो रीज़न कोई भी कारण नहीं है तुम्हें चिंता करने का। वरीड मतलब चिंता करना, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो द स्नेक कंसेंटेड टू द प्रपोजल ऑफ द सेज, अतः इस प्रकार से स्नेक ने, सांप ने क्या किया, सहमति दे दी। कंसेंटेड मतलब सहमति देना, हामी देना, टू द प्रपोजल मतलब प्रस्ताव को, मतलब कहा कि ऑफ द सेज मतलब साधु के प्रस्ताव को क्या मान लिया कि मैं नहीं काटूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। मतलब साधु ने कहा उससे कि भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हारा पेट का भी ख्याल क्या वो रखेंगे। इस वजह से क्या, सांप ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। एंड और प्रोमिस्ड दैट ही वुड गिव अप बाइटिंग, और प्रॉमिस किया और वादा किया, कसम खाई, दैट कि ही वुड गिव अप मतलब त्याग देगा, बाइटिंग वो काटना क्या त्याग कर देगा, वो किसी को भी नहीं काटेगा। उस साधु से उसने कसम खाई कि वह अब किसी को भी नहीं काटेगा, उसने काटना क्या त्याग कर दिया। नेक्स्ट डे पराशर लेफ्ट द प्लेस एंड इन्फॉर्म द स्नेक दैट ही वुड रिटर्न इन अ ईयर, अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, पराशर जो पराशर ऋषि थे, पराशर साधु थे, लेफ्ट छोड़ दिए, द प्लेस जगह को उन्होंने छोड़ दिया, एंड और इन्फॉर्म्ड और बताया, द स्नेक को कहा, दैट ही वुड रिटर्न इन अ ईयर, दैट कि ही वुड रिटर्न मतलब वापस आएंगे, इन अ ईयर साल में, इन अ ईयर में साल में एक बार क्या वो वापस आएंगे। सो ए ईयर इलेप्स्ड, सो एक साल क्या इलेप्स्ड बीत गया,
सेज पराशर केम बैक टू द फॉरेस्ट। पराशर जो साधु थे केम बैक वापस आए टू द फॉरेस्ट जंगल में। एंड वेंट टू द, और वेंट मतलब गए, टू द ट्री पेड़ के पास वे गए, वेयर जहाँ द स्नेक जो सांप था लिव्ड रहता था। 1 साल बाद साधु वापस आए और फिर वो सांप के पास, उस पेड़ के पास गए जहाँ पे वो सांप रहता था। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द स्नेक। परंतु देयर वहाँ वॉज था, नो ट्रेस मतलब कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान, ऑफ द स्नेक सांप का कोई भी निशान वहाँ नहीं पाए। सून द सेज अप्लाइड सुपर नेचुरल पावर टू समन द स्नेक। सून जल्द ही साधु ने, द सेज साधु ने, अप्लाइड लागू किया, जारी किया, उसको अप्लाइड मतलब काम में लाया, लागू करना, जारी करना, सुपर नेचुरल अलौकिक पावर अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया, यूज़ किया, टू समन, समन मीन्स होता है बुलाने के लिए, द स्नेक सांप को क्या बुलाने के लिए उन्होंने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स मतलब अपनी अलौकिक शक्तियों का, जो उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों का उन्होंने क्या प्रयोग किया। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स द स्नेक केम आउट ऑफ द होल। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, आफ्टर मतलब बाद में, अ फ्यू मतलब कुछ, सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड में, द स्नेक क्या केम आउट वह बाहर आ गया। कुछ समय बाद सांप क्या बाहर आ गया, ऑफ द होल उस पेड़ के होल से क्या वो बाहर आ गया। एंड द सेज वाज सरप्राइज्ड, और क्या साधु क्या सरप्राइज्ड हो गए, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गए, टू सी यह देखकर, दैट कि ही वाज ऑलमोस्ट इन डाइंग कंडीशन। ही वाज वह था, ऑलमोस्ट करीब करीब, में इन मतलब में, डाइंग मतलब मरणशील, मरणशील मरने की अवस्था में, कंडीशन मीन्स अवस्था, करीब करीब वो सांप जो था एकदम मरने की अवस्था में था। ये देखकर साधु क्या चौंक गए। He was so weak that he could not crawl out of the tree hole. He was वह था, so weak, so weak मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, weak मतलब कमज़ोर, that कि he could not वह नहीं आ सकता, he crawl मतलब रेंगना, ही कुड नॉट क्रॉल आउट वह रेंग कर बाहर नहीं आ सकता था, ऑफ द ट्री पेड़ के होल से, क्या इतना कमज़ोर हो गया था कि वो पेड़ के होल से भी बाहर नहीं आ पा रहा था, इतना कमज़ोर वो सांप हो गया था। द सेज सेड साधु ने कहा, वाई आर यू लुकिंग सो फीवल। वाई मतलब क्यों, आर यू क्यों तुम, लुकिंग दिख रहे हो, सो फीवल इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हो, फीवल मीन्स कमज़ोर क्यों दिख रहे हो। द स्नेक सेड उस सांप ने कहा, एज आई प्रोमिस्ड यू जैसा कि, एज मतलब जैसा, आई प्रोमिस्ड मैंने वादा किया था आपसे, कसम खाई थी आपसे, आई डिड नॉट बाइट एनी वन फ्रॉम दैट डे। आई डिड नॉट मैं नहीं काटूंगा, बाइट मैं बाइट मीन्स काटना, मैं नहीं काटूंगा, एनी वन किसी को भी, फ्रॉम दैट डे उस दिन से मैंने किसी को भी क्या नहीं काटा है, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, इस वजह से मैं क्या मैंने किसी को भी नहीं काटा है उस दिन से, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से। आई कुड नॉट गेट अ प्रे टू फीड ऑन। आई कुड नॉट गेट, आई कुड मैं नहीं पा सकता, गेट मतलब पाना, अ प्रे मीन्स शिकार, टू फीड ऑन मैं उस दिन से आपसे जब से मैंने आपसे प्रॉमिस किया उस दिन से मैं कोई भी शिकार नहीं पाया। प्रे मतलब शिकार, टू फीड ऑन अपने पेट भरने के लिए, भोजन करने के लिए, फीड ऑन मतलब भोजन करना, पेट भरना। आई हैव स्टॉप्ड हिसिंग मैंने क्या कर दिया है, स्टॉप्ड मतलब बंद कर दिया है, हिसिंग मैंने फुफकारना भी क्या बंद कर दिया है। सो पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी इस वजह से, अतः पीपल जो लोग हैं, आर नॉट वे नहीं, अफ्रेड अफ्रेड मतलब डरते नहीं हैं, अफ्रेड ऑफ मी मतलब मुझसे वो डरते नहीं हैं। मैंने फुफकारना भी बंद कर दिया और मैं लोगों को काटता भी नहीं हूँ, इस वजह से लोग मुझसे क्या भय नहीं खाते हैं, डरते नहीं हैं। दे ऑलवेज थ्रू स्टोन एट मी। दे वे ऑलवेज मतलब हमेशा, थ्रू मतलब फेंकते हैं, स्टोन पत्थर फेंकते हैं, एट मी मुझ पर क्या वे लोग पत्थर से वार करते हैं। इन रिटर्न
वापस में, इन रिटर्न मीन्स वापस में, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मैं इन रिटर्न मैं कुछ नहीं कर कर पाता, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब जब मैं उन्हें काटूँगा नहीं, उन्हें फुफकारूँगा ही नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जब भी वो मुझ पे फेंकते हैं स्टोन, मैं वापस में कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। आई एम, मैं हो गया हूँ। नाउ, अब मैं क्या हो गया हूँ। और रिक्लूज, रिक्लूज मतलब वैरागी, साधु। मैं एक तरह से साधु हो गया हूँ। इन द होल मतलब उस पेड़ के होल में रहते रहते एक तरह से मैं क्या साधु हो गया। जैसे साधु तपस्या करते उस तरह मैं भी उस होल में रहता हूँ। आई, मैं इमर्ज मतलब निकलना, इमर्ज मतलब निकलना, उभरना। एट नाइट, मैं रात में निकलता हूँ। इमर्ज मतलब निकलता हूँ। एट नाइट, रात में निकलता हूँ। टू फाइंड, पाने के लिए। प्रे, शिकार पाने के लिए। एंड, और आई गेट, मैं पाता हूँ। सम, कुछ। टिडबिट्स, टिडबिट्स मीन्स होता है छोटे मोटे निवाले, मतलब जिससे छोटा कोई भी छोटा मोटा चीज़ें पा जाता हूँ, जिससे क्या मैं अपना पेट भर लेता हूँ। सो आई एम वीक एंड अबाउट टू डाई, अतः मैं क्या कमज़ोर हो गया हूँ और अबाउट टू डाई, और मरने की अवस्था में हूँ। मतलब मुझे तो भोजन मिलता है नहीं, और क्या रात में निकलता हूँ तो छोटा मोटा कुछ निवाला मिल जाता है, जो मेरा पेट थोड़ा बहुत भर जाता है, और पूरा भोजन मुझे तो मिल नहीं पाता। इस वजह से मैं क्या बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और मरणशील अवस्था में हूँ। The sage felt pity and offered the snake some fruits and milk. साधु को क्या फेल्ट मतलब महसूस किया, फील किया, पिटी बहुत दया महसूस की, एंड ऑफर्ड और ऑफर मतलब दिया उसे, सांप को दिया, ऑफर मतलब देना, द स्नेक सांप को कुछ सम फ्रूट्स मतलब कुछ फल दिए, और कुछ दूध दिया। मतलब सांप की हालत देखकर साधु को दया आ गई, और उसने उसे थोड़ा दूध और कुछ फल खाने के लिए दिए। ये आप देख सकते हैं, इमेज में है। तो चलिए स्टोरी आगे पढ़ते हैं। द हंग्री स्नेक गॉबल द फूड इन नो टाइम, जो भूखा, हंग्री मीन्स भूखा, जो भूखा सांप था, गॉबल निगल गया, खा गया, द फूड खाना को बहुत जल्दी ही खा गया। इन नो टाइम बहुत कम से मतलब समय ही नहीं लगा, और वो क्या खाना खाया, क्योंकि उसे बहुत तगड़ी भूख लगी थी, और वो खाना को क्या चट कर गया जल्दी से। देन द सेज सेड, फिर साधु ने कहा, आई विल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन। आई विल टीच यू मतलब मैं शिक्षा दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। एन इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण लेसन, एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाऊंगा, मतलब एक जीवन की एक अच्छी चीज़ तुम्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा। आई इंस्ट्रक्टेड यू टू स्टॉप बाइटिंग। आई, मैं इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया था, बताया था तुम्हें, टू स्टॉप बाइटिंग, टू स्टॉप मतलब बंद करना, बाइटिंग मतलब काटना बंद करने के लिए तुम्हें कहा था। बट आई नेवर टोल्ड यू टू स्टॉप हिसिंग, परंतु आई मैं नेवर कभी नहीं, टोल्ड कहा, यू तुमसे कभी नहीं ये कहा तुमसे, टू स्टॉप बंद करो, हिसिंग मीन्स फुफकारना बंद करो, जो फुफकारते हो तुम उसे बंद करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। एज सून एज यू स्टॉप हिसिंग यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम। एज सुन एज ज्यों ही, यू तुम, स्टॉप बंद किए, हिसिंग फुफकारना, ज्यों ही तुम फुफकारना बंद किए, यू हैव बिकेम तुम हो गए, अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम तुम हंसी के पात्र हो गए, फॉर देम उनके लिए। यू हैव बिकम लाफिंग स्टॉक तुम उनके लिए क्या हंसी के पात्र हो गए, फॉर देम मतलब उन आदमियों के लिए, उन मानव जाति के लिए। यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस बाय नॉट बीटिंग, यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस तुमने अपने, यू हैव केप्ट मतलब रखा, योर प्रॉमिस अपनी कसम को तुमने रखा, बाय नॉट बीटिंग मतलब काटने, तुमने कहा कि नहीं काटूंगा, बट इफ़ यू केप्ट हिसिंग देन दे वुड बी अफ्रेड ऑफ यू, तुमने काटने को रखा, परंतु इफ़ यदि तुम, यू केप्ट रखते, हिसिंग मतलब फुफकारना, फुफकारना नहीं बंद करते, देन
फिर दे वुड वे हो जाते हैं बी ऑफ्रेड यू मतलब तुमसे वो क्या डरते हैं। तुमने जो प्रॉमिस किया उसे तुमने रखा कि तुम नहीं काटोगे, वो सही किया तुमने, परंतु तुमने जो फुफकारना बंद कर दिया ये तुमने क्या गलत किया। अगर तुम फुफकारते तो लोग तुमसे क्या डरते हैं। योर हिसिंग वुड नॉट हार्म देम इट। योर हिसिंग जो तुम फुफकारते हो वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, देम इट तब मतलब तुम जो फुकारते हो उन्हें कोई भी हार्म उससे नहीं होता, कोई भी नुकसान उससे नहीं होता। इट वुड लीड देम नेवर टू टेक एडवांटेज ऑफ योर सॉफ्ट नेचर। इट वुड लीड मतलब यह ले जाता, अगर तुम फुफकारते, लीड मतलब ले जाता, यह ले जाता उन्हें जो जो तुम्हें डराते हैं, जो तुमसे नहीं डरते हैं, वे उन्हें ले जाता नेवर कभी नहीं, टू टेक लेना, टू टेक मतलब लेना, एडवांटेज लाभ, ऑफ योर सॉफ्ट नेचर तुम्हारे नरम स्वभाव का वे कभी भी नहीं लाभ उठाते हैं, वे कभी भी नहीं तुम पे पत्थर फेंकते। दैट यू नाउ हैव देन यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। तुम्हारा मतलब तुम अगर अपना फुफकारना नहीं बंद कर दे, फुफकारना नहीं बंद करते तो लोग तुम्हारे नरम दिल का, नरम स्वभाव का क्या एडवांटेज लाभ नहीं उठाते। दैट कि यू नाउ हैव, यू तुम नाउ मतलब अब है, तुम्हारे पास अब है, देन फिर यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ तुम क्या एक अच्छा जीवन व्यतीत करते, खुशी खुशी वाला जीवन क्या व्यतीत करोगे। मतलब अब तुम में से कि तुम क्या फुफकार के भी क्या तुम अच्छा जीवन क्या व्यतीत कर सकते हो। तो साधु ने सांप को कहा कि तुम काटो नहीं, पर ये क्या करो, लोगों को डराने के लिए तुम्हें फुफकारना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से क्या तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो तुम बस फुफकारा करो। मतलब इस तरह से क्या साधु ने उस सांप को शिक्षा दी कि लोगों को डराना ज़रूरी है, नहीं तो क्या वे तुम्हारा लाभ उठाएंगे। Soon the sage left that place and went to the mountain. Soon जल्द ही जो साधु थे लेफ्ट छोड़ दिए दैट प्लेस उस प्लेस को, उस जगह को, एंड और वेंट टू चले गए द माउंटेन पहाड़ पर चले गए। फॉर पेनेंस, पेनेंस मतलब होता है तपस्या करने के लिए, वो क्या तपस्या करने के लिए फिर से क्या पहाड़ पर चले गए। आफ्टर दैट फिर उसके बाद द स्नेक सांप हिज्ड फुफकारना शुरू किया, बट परंतु नेवर कभी नहीं, बाइट एनीवन किसी को भी कभी नहीं काटा। साधु ने जो कहा कि फुफकारो लेकिन काटो नहीं, तो वैसा ही सांप ने किया, फुफकारता था पर वो काटता किसी को भी नहीं था। दस नो वन डेयर टू टीज हिम, दस इस प्रकार नो वन मतलब किसी की भी डेयर हिम्मत नहीं हुई। डेयर मतलब हिम्मत, हिम्मत करना, साहस करना। टू टीज, टीज मतलब चिढ़ाने की, उसका उपहास उड़ाने की। हिम मीन्स स्नेक की, स्नेक की मतलब को जब सब पहले उसका क्या एडवांटेज उठाते थे, लाभ उठाते थे, उस पर पत्थर मारते थे, परंतु जब से सांप ने फुफकारना शुरू किया किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे चिढ़ाने की, उसका लाभ उठाने की। स्लोली ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर हिज फूड, स्लोली धीरे 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 ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, हंटिंग शिकार करना, फॉर हिज फूड अपने भोजन के लिए। वंस मतलब एक बार, इन अ डे दिन में एक बार क्या, वंस इन अ डे दिन में एक बार, बट परंतु नेवर बाइट एनी वन विदाउट नेसेसिटी, परंतु कभी नहीं काटता किसी को भी, एनी वन किसी को भी, विदाउट नेसेसिटी बिना ज़रूरत के भी वो किसी को भी, विदाउट नेसेसिटी मतलब बिना आवश्यकता के किसी को भी वो कभी नहीं काटता था। दस द स्नेक बिकेम ट्रूली गुड क्रिएचर, दस इस प्रकार से द स्नेक सांप क्या बिकेम हो गया, ट्रूली मतलब सच्ची का, गुड क्रिएचर एक अच्छा जीव हो गया, एंड
was also happy then, और वो भी क्या खुशी खुशी रहने लगा। और मतलब जब फुफकारना शुरू किया तो वो भी क्या लोग उसे डरने लगे। और वो मतलब दिन में भी अपना क्या शिकार करने के लिए मतलब दिन में भी जाने लगा। इस वजह से थोड़ा मोड़ा जो भी कुछ उसको मिल जाता वो क्या उसे पेट भर लेता, पर वो कभी किसी को भी वो काटता नहीं था। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।